हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मेक्स एम्परर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी का एक मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी त्रैमासिक परीक्षा का जो पैटर्न है उसी प्रकार इस मॉडल पेपर को बनाया गया है। इस मॉडल पेपर में 1 से लेकर 23 प्रश्न अथवा सहित हैं। यदि आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि इसी परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ जाएं। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। और स्टूडेंट्स, इस मॉडल पेपर में रिड्यूस सिलेबस इंक्लूड नहीं किया गया है। इस मॉडल पेपर को त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के आधार पर बनाया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, सूरदास के आराध्य थे, तो श्री कृष्ण सूरदास के आराध्य थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो बाल कांड से लिया गया है। प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो अज्ञे को प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाया करते थे, तो आपकी खंजड़ी बजाया करते थे बाल गोविंद भगत। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है, देशभक्ति की भावना। आत्मकथ्य के कवि का नाम है, तो जयशंकर प्रसाद। हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट माना जाता है। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी, तो सुभाष चंद्र बोस की। अब आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति है। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो आपके 2 भेद होते हैं श्रव्य काव्य के। सरस्वती पत्रिका का संपादन ब्लैंक के द्वारा किया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया। सम प्लस योग की संधि है, तो यह होगा संयोग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो क्या था आपका, मोतीलाल था प्रतिमा जिसने बनाई थी। त्रिभुवन का समास विग्रह है तीनों भुवनों का समूह, आपका तीनों भुवनों का सही है। एक अंक वाली रचना कहलाती है, तो एकांकी कहलाती है। अब आपका एक वाक्य शब्द में उत्तर आ गया। यहाँ से सूरदास ने किस भाषा में काव्य की रचना की है, तो ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है, मान सम्मान की। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। हिंदी साहित्य का जागरण काल किस युग को कहा जाता है, भारतेंदु युग को। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी गई है, इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो बाल गोविंद भगत के एक ही बेटे थे, यहां लिख लीजिए आप 1। बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे, तो कबीर के गीतों को गाते थे। अब यहाँ सही जोड़िए। तो नेताजी का चश्मा आप कहां से लगाएंगे, स्वयं प्रकाश से, यहां से लगा लीजिए आप। बाल गोविंद भगत कबीर पंथ थे। सत प्लस आचार सदाचार। भोलानाथ भभूत का तिलक। और शांतरज का स्थायी भाव निर्वेद। अब यहाँ पे आपका सत्य सत्य आ गया। तो मनोहर शब्द में व्यंजन संधि है, बिल्कुल असत्य। विनय पत्रिका सूरदास की रचना है, ये भी असत्य। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से माना जाता है, सत्य। बाबूजी कुश्ती में हमको हरा देते थे, नहीं हरा पाते थे। दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की आंख नहीं थी, ये भी असत्य। मन्नू भंडारी के पिता बहुत दरिया दिल थे, ये एकदम सत्य। अब आप यहाँ से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ से आपके सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसका अथवा। फिर प्रश्न 7वां भी 2 नंबर का, 8वां भी 2 का, 9वां भी 10वां भी। यहाँ से आपके 2 प्रश्न वाले हैं। महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। यहाँ से तक आपके लाला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है, आपका 2 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ से आपके 3 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित की संधि विषय हिमालय विद्यातूर सर्वोदय। निम्नलिखित पदों में समास वगैरह करके समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप प्रतिदिन का करिए, लंबोदर का और दशानन का। अब यहाँ 17 क्वेश्चन। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। छायावाद की 3 विशेषताएं लिखिए। आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। प्रगतिवाद काव्य की 3 विशेषताएं लिखिए। गोपियां क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी। 20वां, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न के आधार पर बताइए। 2 रचनाएं बतानी, भाव पक्ष कला पक्ष, साहित्य में स्थान। फिर स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी जी की 2 रचनाएं भाषा शैली एवं साहित्य में स्थान लिखिए। यह भी आपका एक लेखक परिचय है, स्वयं प्रकाश या रामवृक्ष बेनीपुरी का तैयार कर लीजिएगा। फिर नीचे लिखे पद्यांश का संदर्भ से प्रसंग भावार्थ लिखिए। ये सब आपके 4 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। फिर आप प्रश्न 22 अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए अपने प्राचार्य को शुल्क से मुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। या फिर अथवा में वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। फिर यहाँ निबंध है आपका, विज्ञान की चमत्कार पर्यावरण प्रदूषण,
स्वच्छ भारत मिशन पर या कोरोना वायरस महामारी पर। और इसको छोड़ के आपका एक रूपरेखा भी आएगी, आप जिसपे निबंध लिखेंगे उसको छोड़कर एक विषय पर आप उसकी रूपरेखा लीजिएगा। सो बस इतना ही फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन आपको ये पूरे प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।